परिवार के लोग भी करीबी भी सवाल उठा रहे कि संदीप दरअसल कौन है जो मैनेज कर रहा है सीन को, इसको कैसे इतना एक्सेस मिला, वो किस तरीके से मॉर्चुरी में जा रहा था, कूपर अस्पताल जा रहा था, बॉडी को हैंडल कर रहा था, घर में घुस रहा था। सर आपके मन में क्या है, परिवार के मन में क्या सवाल है संदीप को लेकर सर? जी देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि बहनें जो है संदीप सिंह को नहीं जानती थी। पिताजी तो उतना ज्यादा वहां जाते ही नहीं थे, इसलिए उनको तो आइडिया ऐसे भी नहीं था सुशांत के कौन दोस्त थे नहीं है। लेकिन जो बहनें जाती भी थी वो भी नहीं जानती हैं संदीप सिंह कौन थे। और संदीप सिंह खुद भी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 10 महीने से उनकी शायद बात नहीं हुई थी या बहुत दिनों से उनकी बात नहीं हुई थी। तो अगर उनकी बात नहीं हुई थी तो सडनली मौत के दिन वो कैसे पहुंच गए और कैसे उन्होंने चार्ज ले लिया और कैसे सब कुछ वो कंट्रोल करने लगे एज इफ कि वो सबसे करीबी रिश्तेदार हो सुशांत सिंह के। तो इसलिए ये सब तो बहुत ही सवालिया निशान है जो कि सीबीआई इसको सुलझाएगी कि अल्टीमेटली उनका रोल क्या था और किससे किससे टच में थे और क्या क्या उन्होंने अदा किया अगर इस सारे क्राइम में अगर जो भी हुआ है। तो इसलिए संदीप सिंह के बारे में तो मैं इससे ज्यादा अभी बोलना ठीक नहीं समझता, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बड़े एडवांस स्टेज में जी। तो उसके बारे में आज के दिन में बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जहां तक रहा आपका दूसरा सवाल क्या था आपका? विकास सिंह जी, एक सेकंड, मैं एक एक करके आ रहा हूं। आपने अभी जो बात कही है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी बात है जिसको हमें नीचे ब्रेक करना चाहिए। पर मैं आपको दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूं, जो इनकंसिस्टेंसीज है तमाम लोगों के वर्जन में जो 13 से 14 के बीच घटा, उसमें बड़ी इनकंसिस्टेंसीज निकल कर आ रही है, चाहे वो नीरज का बयान हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी का बयान हो। उस इनकंसिस्टेंसीज को आप कैसे देखते हैं? और सर, एक नेबर ने आकर कहा कि 10:30 बजे लाइट बंद हो गई थी, आमूमन ऐसे लाइट बंद नहीं होती थी, और टाइम ऑफ डेथ भी पोस्टमार्टम में मौजूद नहीं है। तो पोस्टमार्टम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे जो हम 5 बजे और ब्रेक करने वाले हैं। पर सर, आपका इस पर क्या टेक है? इनकंसिस्टेंसीज जो फ्लैटमेट्स थे, फ्लैट में रहते थे, उनके बयानों में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और सर के तमाम बयानों को हमें ब्रेक करना चाहिए। विकास सिंह, परिवार के वकील, बोल रहे हैं। देखिए, जहां तक इनकंसिस्टेंसी का सवाल है, जब परिवार को, पहले तो परिवार को शक नहीं था कि शायद ये मर्डर ना हो, क्योंकि संदीप जो है, पिठानी जो था, वो परिवार के साथ रेगुलर टच में था और रिया की शिकायत कर रहा था और लग रहा था कि वो सुसाइड ही है और सुसाइड में सिंपैथाइज कर रहा था फैमिली के साथ। लेकिन जब संदीप पिठानी ने जब पलटी खाई आफ्टर द एफआईआर, जब उसका नामजद अक्यूज नहीं उसमें बनाया परिवार ने, और जब उसने रिया को मदद करने की कोशिश की, तब से परिवार को पूरी तरह डाउट है कि ये सुसाइड है ही नहीं, शायद ये मर्डर है। और उसके बाद वो सारे सवाल उठते हैं, और इन सवालों जो हमने ऑलरेडी उठा रखे हैं सवाल, जैसे कि गर्दन में जो निशान है, वो निशान लगता है कोई स्ट्रैंगुलेशन का निशान है, वो लगता ही नहीं कि वो सुसाइड का निशान है। बड़ी बात है। फिर और भी बॉडी पे जो इंजरीज है, फिर जो हाइट है, उस हाइट से अगर कोई पलंग से कूदेगा तो वापस पलंग पर आ जाएगा जब स्ट्रगल में आएगा लास्ट में। तो इसलिए अगर इन सब के बावजूद अगर इनकंसिस्टेंसी भी आ रही है तो इसका मतलब उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहिए। ये मामला बिल्कुल क्लियरली कस्टोडियल इंटरोगेशन का है, और मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूँ। विकास जी, आपको क्या लगता है, क्या कातिल घर के अंदर था या फिर बाहर था? बहुत माइन्यूट चीजें मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है बताइएगा। 13 जून की रात को ही हत्या हो गई या 14 जून की सुबह में हत्या हुई है? हत्यारा एक था या फिर इससे ज्यादा? ये 3 सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द कत्ल और कातिल की हथेली है। देखिए, जो पोस्टमार्टम में टाइम ऑफ डेथ नहीं होना और सर्वेंट्स का ये बोलना कि उन्होंने सवेरे सवेरे जूस पिया था, ये दिखाने के लिए कि सवेरे भी जिंदा थे, वो जूस पिया था, नारियल का पानी पिया था और ये अनार का जूस पिया था। तो अगर मॉर्निंग में जिंदा थे और उसके 1 घंटे में अगर उन्होंने सुसाइड किया, तो पोस्टमार्टम में उनके पेट में ये प्रोडक्ट जो भी था उन्होंने पिया सवेरे, वो अनडाइजेस्टेड पाया जाना चाहिए था। बिल्कुल, इसलिए वो इसका जिक्र नहीं होना पोस्टमार्टम में, और टाइम ऑफ डेथ का जिक्र नहीं होना, और सर्वेंट्स का कहना है कि मॉर्निंग में जूस पिलाया था। ये तीन बात बहुत अहम हो जाती है, जिसको कि पॉइंट करती है कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ फाउल प्ले है। दूसरी बात, जो घर का जो सिचुएशन था, जो मेन गेट था वो 6th फ्लोर से था। देखिए, बहुत आपको मैं अहम बात बता रहा हूँ। मेन गेट जो घर का था 6th फ्लोर पे था, सुशांत का रूम 7th फ्लोर पे था, लेकिन 6th फ्लोर से एक और सीढ़ी जाती थी पीछे से, जो जाकर के ऊपर के बालकनी में उतरती थी। तो इसलिए उसी घर में 2 एक्सेस था उस घर में, इधर से जाने का, उधर से जाने का। अगर और वो सीधे 7th फ्लोर जाती थी, बाहर वाली सीढ़ी।
तो अगर वो सीधे कोई अगर आदमी आया होगा, क्योंकि जो अगर स्ट्रैंगुलेशन का जो मार्क अगर है और स्ट्रैंगुलेट किया गया, तो सुशांत का जो बॉडी था इतना फिट था और खुद ही वो ब्लैक बेल्ट वगैरह थे, उन्होंने काफी कुछ कर रखा था, मार्शल आर्ट्स भी। तो उनको एक दो आदमी के बस का संभालना तो था नहीं। उनको संभालने के लिए पहले तो उनको बेहोश करना पड़ा जरूरी रहा होगा, या उनको इमोबलाइज करना जरूरी रहा होगा, या तो कुछ खिला पिला के कीजिए, क्योंकि खाना पीना सारे इनके आदमी दे रहे थे, बिल्कुल, या इनको जो स्टन गन की थ्योरी चल रही उस तरह से इमोबलाइज किया गया। और उसके बाद इमोबलाइज करने के बाद कोई उनका पैर पकड़ेगा तो दूसरा कोई उनका गर्दन खींच करके उनको स्ट्रैंगुलेट करेगा। यही ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की लग रही है, जिस तरह का निशान गर्दन में है, क्योंकि जो कुर्ता जिससे वो लटके हैं उस कुर्ते से एक सिंगल निशान ऐसा यूनिफॉर्म नहीं हो सकता जिस तरह का इसमें पाया गया है। बिल्कुल। अच्छा, और पिठानी का बॉडी को उतार देना, बहन का वेट नहीं करना, एक भी फोटो नहीं खींचना लटका हुआ बॉडी। बिल्कुल। रोहित एक सेकंड, मैं दर्शकों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि अभी अभी लाइव आपने देखा है कि पोस्टमार्टम पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जिस पर एम्स के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने भी बात रखी है कि टाइम ऑफ डेथ नहीं, अब विकास सिंह यहां पर लाइव मौजूद है और वो आपको एक एक खामी बता रहे हैं रोहित पोस्टमार्टम की। बिल्कुल, पोस्टमार्टम में तो खामी है ही, इस बात को तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की आपने बात की, तो मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगा विकास जी, कि सिद्धार्थ पिठानी का भी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल कहीं से भी ठीक नहीं लगता है इस पूरे मामले में, क्योंकि नंबर को आपको पता है कि एक अंदर से आदमी दरवाजा नहीं खोल रहा है, जैसा कि वो कह रहे थे कि अंदर से दरवाजा बंद था, दरवाजा हम खटखटा रहे थे, वो नहीं खोल रहे हैं। आपको इतना दिमाग चलता है कि मैं नंबर गूगल कर लूं चाबी वाले का, और वो भी लॉकडाउन में, जबकि 14 जून के आसपास बहुत सख्त लॉकडाउन था महाराष्ट्र में, मुंबई में है, और उसमें भी आप नंबर गूगल कर लेते हैं, फिर आप चाबी वाले को ढूंढ के लाते हैं, आप दरवाजा नहीं तोड़ते हैं। ये इंटेंशंस पर सवाल नहीं खड़े करते हैं सर उन लोगों के जो घर पे उस टाइम मौजूद थे? नहीं, और एक और बात है, जब अगर चाबी वाले को दोबारा उस घर में बुलाया जाएगा तो पता चलेगा कि चाबी उन्होंने उस रूम का बनवाया, किसी और रूम का बनवा दिया। हाँ। हो सकता है उस रूम में लॉक था ही नहीं। मतलब बहुत सी बातें हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में आएंगी, क्योंकि चाबी वाला का भी टाइम का कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई कह रहा है कि मौत 12:25 में डिक्लेयर कर दी गई, चाबी वाला कह रहा है मेरे को 1:05 में फोन आया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चाबी वाले को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जस्ट दिखाने के लिए कि कमरा बंद था। हो सकता है कमरा बंद हो ही ना, बिल्कुल, और चाबी वाले को बुला के किसी दूसरे कमरे का चाबी बनवा लिया गया हो। विकास सिंह जी, बहुत सी बातें अभी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियस स्टेज पे चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। विकास सिंह जी, क्या आप कन्विंसिंगली ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि शायद सुशांत की मौत 13 तारीख की रात को ही हुई हो? क्या इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया जा सकता है पूर्ण तरीके से? हमें एक नैरेटिव दिया जा रहा है, सुसाइड लॉबी जिसे मैं कहता हूं, वो कहता है 14 तारीख को सुशांत ने सुसाइड कर लिया, मानसिक रूप से बीमार था सुशांत। पर मैं कहता हूं कि आप रूल आउट कीजिए कि 13 तारीख को उसकी मौत नहीं हुई है, हत्या, तथाकथित हत्या नहीं हुई है। क्या इसको रूल आउट किया जा सकता है इस स्टेज पर? देखिए सबसे अहम बात 14 के मौत का सबसे अहम बात, अगर मेरे से अगर एक ही बात पूछेगा सबसे अहम है तो ये है कि सुशांत के पेट में अनडाइजेस्टेड जूस का पाया जाना। अगर उसका जूस नहीं पाया गया उसके पेट में तो ऑब्वियसली वो मॉर्निंग का डेथ है नहीं, मॉर्निंग में जूस पिया नहीं, ऑब्वियसली रात का डेथ है, और टाइम ऑफ डेथ ना होना पोस्टमार्टम में। तो ये सब बातें जो है बहुत ही क्लियर पॉइंटर्स हैं। लेकिन अब क्या है कि चूंकि सीबीआई इस मामले में बहुत अंदर से बहुत डीप चला गया है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम लोग को कुछ खुलासा मिलेगा। जी विकास सिंह जी, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस पर अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो भूमिका है उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप देखिए ना, जो तमाम बातें आप बता रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, और जो सुसाइड साबित करने की कोशिश की गई है उस थ्योरी में बहुत झोल है, और सुशांत का मर्डर हुआ है, इस निष्कर्ष पर जल्दी से जल्दी पहुंचा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे शुरुआत से लेकर चलें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो होते हैं विकास सिंह जी, वो तो आपको ही मालूम है कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब तक जो जांच मुंबई पुलिस की ओर से की गई और जिस तरह से सबूतों को, गवाहों को, एविडेंसेस को तोड़ने मरोड़ने की बात बार बार सामने आ रही है, आपको लगता है उससे इस केस की दिशा हैम्पर हुई है? क्योंकि अब सीधे डीसीपी से पूछताछ होगी, सीबीआई जो है वो मुंबई पुलिस से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि अब तक जो हुआ उसमें क्या कुछ गलत हुआ और क्या गलत करने की कोशिश की गई। विकास सिंह जी, देखिए बहुत काम तो जो मुंबई पुलिस ने किया है वो इर्रिपेरेबल डैमेज हो गया है इस इन्वेस्टिगेशन को।
और बहुत सा चीज ऐसा है जो अभी भी रिपेयर हो सकता है। जो इररिपेयरेबल डैमेज है वो सीन ऑफ क्राइम में जो चीज पाया गया, जो वहां फिंगरप्रिंट्स थे वो लिए नहीं गए, कोई सामान कोई सीज नहीं किया गया, जो वहां पे आ रहा था जा रहा था, किसी पे कोई रोक नहीं था, बड़ा फ्रीली लोग अंदर घुस रहे थे। क्योंकि एक इस तरह के मामले में तो सबसे पहला काम करना हो तो उस एरिया को सील कर देना होता है। दूसरी बात की जो मुंबई पुलिस कर रहा था वो तो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा था, वो तो एक फिल्म इंडस्ट्री के नेपोटिज्म के एंगल पे जा रहा था, जो कि एंगल में हो सकता है कुछ सुशांत के लाइफ में उसका भी कुछ उससे कुछ दिक्कत रही हो, लेकिन उसका डायरेक्ट उसके मौत से कोई लिंक नहीं था। इनडायरेक्टली उसके माइंड में थोड़ा सा हो सकता है उसको व्याकुल कभी किया होगा उसको लेकर के, बट वो डायरेक्टली कोई। तो मुंबई पुलिस ने इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो अब हो रही है, उस दिशा में कुछ काम किया ही नहीं। विकास जी, जो आपका नुकसान मुंबई पुलिस के वजह से परमानेंट हो चुका है उसके लिए तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जी। विकास सिंह जी, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो अभी हमारे चैनल पर चल रहा है कि इस केस में इररिपेयरेबल डैमेज करेगी जरूर इसमें मुंबई पुलिस ने किया है। क्या आप चाहते हैं कि सीबीआई अब उन तमाम मुंबई पुलिस के अफसरान से, इंक्लूडिंग कमिश्नर ऑफ पुलिस से बातचीत करे जिन लोगों ने इस मामले को हैंडल किया अब तक? मैं एक सवाल आपसे चाहता हूं विकास सिंह जी, आपने कहा है डैमेज इररिपेयरेबल है, तो क्या उनसे पूछताछ होनी चाहिए? ऊपर से आया है जी, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं अगर कोई जूनियर अफसर कहता है कि मेरे को फलाने सीनियर अफसर ने कहा कि ऐसे ऐसे इसको मत करो या इसको इस दिशा में ले जाओ, और वो अगर आगे बढ़ाता जाए और नाम कहीं ऊपर तक जाए, तो जहां जहां तक जाएगा सब पे एक्शन लिया जाएगा, सबकी पूछताछ होगी और सबको कटघरे में रखा जाएगा कि भाई आपने क्यों इस तरह से जानबूझ के इस केस को एक गलत दिशा देने की कोशिश की। तो इसलिए ये तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जहां पर की खास करके मुझे लगता है जहां पर की रेगुलर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे डाउट हो या उनका अगर स्लॉपी इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो उसमें डेफिनेटली